सूरज की तपती किरणें उस पुराने हवेली के आंगन में बिखर रही थीं, जहां पूरे गांव की औरतें सरू और फूलहा की खिल्ली उड़ाते हुए जोर जोर से हंस रही थीं, मानो किसी मजाक का तमाशा चल रहा हो। पर इन हंसी के पीछे छिपी थी गहरी नफरत और एक गहरी साजिश, जिसका अंदाजा शायद उस वक्त किसी को नहीं था। हवेली के बाहर लगे पेड़ों की छांव में बैठी दादी ने अपने झूमते हुए पंखे से खुद को हवा देते हुए अपनी आवाज में कटुता घोल दी थी। अरे, इनकी औकात ही क्या है जो इनको पंगत में बैठाकर खाना खिलाया जाए? इन जैसी लौंडियों को तो चप्पलों के बीच बिठाकर खाना खिलाना चाहिए, तभी इनकी अकड़ निकलेगी। और बस यही आदेश था जिसने पूरी औरतों की टोली को जैसे कोई नया खेल दे दिया हो। उन्होंने आंगन के बीचों बीच पुराने पुराने चप्पलों की लंबी कतार बना डाली और उन चप्पलों के बीच में एक पुराना फर्शी बिछाकर 2 थाली रख दी। फिर किसी ने बुलावा भेजा, सरू बिटिया, फूलहा, खाना तैयार है, आकर खा लो। बेचारी सरू और फूलहा, जो सवेरे से बिना कुछ खाए ही हवेली के काम में जुटी थीं, अपने मासूम दिल में यही सोचकर दौड़ पड़ी कि शायद आज हवेली वालों का दिल पसीज गया है। पर जैसे ही आंगन में पहुंची तो अपने कदम वहीं थम गए। आंखें भर आईं, गला सूख गया। सामने वह अपमान का दृश्य था जिसने उनके आत्मसम्मान को चीर कर रख दिया। चप्पलों के बीच रखी 2 थालियां। पूरे गांव की औरतें ठहाके लगाकर उनका मजाक उड़ा रही थीं। कोई कह रहा था, लो भाई, इन रानियों के लिए तो खास बिस्तर लग गया खाने का। कोई बोल उठा, कहीं ये खाना खाकर हम पर ऊंच नीच न चढ़ जाए। सरू की आंखों से आंसू बह निकले। फूलहा कांपती आवाज में बोली, हमसे ऐसी क्या खता हो गई दीदी? पर जवाब में फिर एक कड़वा ठहाका गूंज उठा। पर उसी वक्त हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक जीप आकर रुकी और उसमें से उतरा देव। रौबीला, गुस्सैल पर दिल से न्यायप्रिय युवक, जिसके लिए सरू और फूलहा केवल नौकरानियां नहीं बल्कि इंसान थी। उसके कदमों की आवाज सुनते ही औरतों में खलबली मच गई। कोई आंचल से मुंह ढकने लगी, कोई थाली उठाकर किनारे सरकने लगी। देव ने अपनी गुस्से से लाल आंखों से आंगन का नजारा देखा और ठिठक गया। फिर जोरदार आवाज में गरज उठा, ये क्या हो रहा है यहां? एक पल को सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोल न सका। तभी दादी ने झूठ मूठ मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा देव, बस यूं ही थोड़ी हंसी ठिठोली कर रहे थे। नौकरानियां हैं, इन्हें भी मजाक समझना चाहिए। पर देव का चेहरा और ज्यादा सख्त हो गया। उसने पास खड़ी सरू के आंसुओं से भीगी आंखों को देखा, फूलहा के कांपते हाथों को देखा और फिर पूरे आंगन पर कड़कती आवाज में बोला, किसने हिम्मत की इन्हें इस तरह अपमानित करने की? इंसान हो या नौकर, इज्जत सबकी बराबर होती है। फिर उसने खुद जाकर उन चप्पलों की कतार को लात मारकर बिखेर दिया। थालियां उठाकर साफ आंगन में रख दी और सरू व फूलहा से बोला, तुम दोनों यहां बैठकर खाना खाओ, आज कोई नहीं रोकेगा। औरतें सहमी सहमी खड़ी थीं। दादी भी गुस्से में भीतर चली गई। पर देव वही खड़ा रहा तब तक जब तक सरू और फूलहा ने कांपते हाथों से खाना खाना शुरू न कर दिया। देव की आंखों में अब भी गुस्से की चिंगारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस दिन सरू और फूलहा के दिल में उसके लिए इज्जत की एक नई लौ जल चुकी थी। उधर गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। देव बाबू ने चप्पलों के बीच बिठाकर खिलाए जा रहे सरू और फूलहा के अपमान को रोक दिया। गांव भर के लोग यह जानकर दबी जुबान में कहने लगे, देव सच्चा इंसाफ करने वाला निकला, नहीं तो आजकल कौन नौकरों की इज्जत की परवाह करता है। पर यह कहानी यही नहीं थमी। उस दिन के बाद हवेली में एक साजिश की नई लहर चल पड़ी। दादी के मन में देव के प्रति गुस्सा और गहरा हो गया था। अब यह लौंडा नौकरानियों के पीछे खड़ा हो रहा है, कल को सारा हवेली का रुतबा खत्म कर देगा। और तभी दादी ने ठान लिया कि अब इस देव को भी सबक सिखाना होगा। हवेली में एक नई साजिश का ताना बाना बुना जाने लगा। पर इस बात से बेखबर देव अब अपने दिल में सरू और फूलहा के लिए एक नई जिम्मेदारी महसूस करने लगा था। उसे अब लगने लगा कि इन मासूम लड़कियों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, उसका हिसाब अब वह खुद करेगा।
वह यह नहीं जानता था कि यही शुरुआत आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी, क्योंकि दादी और गांव के कुछ रसूखदार लोग मिलकर अब देव के खिलाफ एक बड़ा जाल बुनने जा रहे थे, जिस जाल में फंसाकर वह देव को ही बदनाम करने की योजना बना रहे थे। दूसरी ओर हवेली में देव और सरू की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगी, जो दादी की आंखों में और चुभने लगी। पर देव के लिए अब यह केवल न्याय की लड़ाई नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान की लड़ाई भी थी। और उस दिन चप्पलों के बीच बिठाकर खिलाए गए उस खाने ने जैसे उसके दिल में एक आग सी जला दी थी, जो अब तब तक नहीं बुझने वाली थी जब तक वह इस हवेली की पुरानी सोच को बदल न दे। पर क्या यह इतना आसान था? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी को आगे और भी विस्तार से बढ़ा सकता हूं।